मुस्लिम खातून दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहीं पे शहीद हुए, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा शहीद होते हुए। उनमें से एक नामी नामी इसमें ग्रामी मलक मज़हर साहब। कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1979 में उनको फांसी दी गई, तो आज भी उनको उनका नारा लगाते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। तो हमारी ज़िंदगी को कोई पता नहीं है कितना अरसा ज़िंदगी है, मगर हमारी नस्लें भी है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नारे लगाएंगी। मैं चूँकि बीबी के जो पीछे गाड़ी थी सिक्योरिटी वालों की, मैं उस गाड़ी में था, तो जैसे ही बीबी की गाड़ी रुकी है तो हम फौरी तौर पे मैं नीचे उतरा हूँ, सिक्योरिटी गार्डों को नीचे उतारा है, बीबी के गाड़ी के इर्द गिर्द गार्ड खड़े किए हैं। तो मैं लोगों को कह रहा था कि बीबी की गाड़ी को रास्ता दे ताकि सिक्योरिटी रिस्क था। तो मैं उस वक्त बल्कि बेशुमार लोगों को थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा था दोस्तों के साथ कि यार बीबी, क्योंकि हम पिंडी शहर के रहने वाले हैं तो यहाँ सब दोस्त ही आ रहे थे, तो थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा था। तो मैं उन्हें कह रहा था यार बीबी की गाड़ी को रास्ता दे, बीबी को जाने दे, किसी तरीके से बीबी को यहाँ से निकालें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान में हूँ वसीम हाशमी। आज 27 दिसंबर है। ठीक 18 साल कबल इसी मकाम पर मुस्लिम खातून दुनिया की पहली वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यहीं पे शहीद हुए, जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को देखा शहीद होते हुए। उनमें से एक नामी नामी इसमें ग्रामी मलक मज़हर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और 18 साल कबल जो यादाश्तें हैं इनकी उनको ताज़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मलक साहब 18 साल बीत गए, जवानी अरूज पे थी, आज सफ़ेदी है। क्या दिन थे वो? मैं वसीम भाई क्या बताऊँ आपको, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची में जलसा करती थी तो हम यहाँ दबाले डाल रहे होते थे। इतना प्यार था, इतनी मोहब्बत थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ। तो हमें आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आज मैंने एक तस्वीर देखी है तो उसमें लिखा हुआ था कि हम आपको नहीं भूले। कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 1979 में उनको फांसी दी गई, तो आज भी उनको उनका नारा लगाते हैं जिंदा है भुट्टो जिंदा है। तो हमारी ज़िंदगी को कोई पता नहीं है कितना अरसा ज़िंदगी है, मगर हमारी नस्लें भी है ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नारे लगाएंगी और वो कहेंगी कि तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हम ना बुला सकते हैं। मैं हर साल पिछले 18 साल से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से यहाँ कुरान खानी भी करवाता हूँ, उसके बाद दुआ भी होती है, लंगर न्याज भी होता है। अच्छा मलक साहब, मुझे ये बताइएगा, जब ये वाक़या रूनुमा हुआ उस वक्त आप कहाँ पे थे, किस मकाम पे थे? क्योंकि ये तो जाए शहादत है, इसके साथ लियाकत बाग है। मैं चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ मैंने बहुत टाइम गुजारा है, बहुत पीरियड गुजारा है। मतलब मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथी होने का शर्फ हासिल है मुझे। बीबी के साथ सफ़र भी किए हैं, खाने भी खाए हैं बीबी के साथ, माशाल्लाह, मतलब मीटिंगें भी रही हैं बीबी के साथ। मैं उसी दिन 27 दिसंबर को स्टेज पे ही था लियाकत बाग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबा के साथ, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि बीबी का पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी बीबी की तकरीर होती थी, जलसा होता था, तो बीबी का जो है इस्तकबाल मैं कराता था। एक बड़ी मशहूर नज़म थी भुट्टो, मैं पढ़ता था तो उसके बाद बीबी तकरीर के लिए। वाह वाह, मैं कहता हूँ कि आज उसी अशार को तरन्नुम के साथ आवाम तक पहुँचाएँ और 18 साल जो पहले वाक़या हुआ था उसको मज़ीद यादों को ताज़ा करें। कैमरे की तरफ देखिएगा और वो अशार अपने तरन्नुम में। जी ज़रूर, मैंने बल्कि उस बीबी की शहादत के बाद उसमें 1-2 नए शेर भी मैंने ऐड किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं शौकत रज़ा शौकत साहब की एक रुबाई थी कि शहादतों के अलम जब बुलंद हो जाएं तो फिर जहान में रुसवा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई हमको, हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं।
वाह सुभान अल्लाह। देंदा हवा जमाना है साढ़ा भट्टो नाल यराना है असो दे पीछे मरना है उन्हें मौत दा बद्धा गाना है ओ जंज साड़ी दा लाड़ा ओदे सिर ते सेरे सज्जन के भट्टो दे नारे ओ भट्टो वांगो सजदी रही हर एक मैदान च गजदी रही वाह वाह। ओ भट्टो वांगो सजदी रही हर एक मैदान च गजदी रही ओ शेर दलेर दी धी रानी इस कौम दी खैरा मंगदी रही वाह वाह। बीबी दे वर्कर वेख लवी ओदे कम नू लेके वदन के भट्टो दे नारे। ओ लाडली सोने भट्टो दी जेड़ी वतन तो हो कुर्बान गई इस मुल्क दी डुबदी कश्ती नू ओ मैशर ताई तार गई ओदी याद जदों भी आवेगी अखियां चो अथरू वसनगे भट्टो दे भट्टो दे नारे बजणगे। मलिक साहब, आपकी बहुत सी यादें उनके साथ वाबस्ते हैं। जब बीबी जलसा करके नीचे उतरी, हाथ लाया, आप जख्मी भी हुए थे, वो वाकया बयान कीजिएगा जब खुदकुश हमला हुआ था। मैं चूंकि बीबी के जो पीछे गाड़ी थी सिक्योरिटी वालों की, मैं उस गाड़ी में था, तो जैसे ही बीबी की गाड़ी रुकी है वहाँ फौरी तौर पे मैं नीचे उतरा हूँ, सिक्योरिटी गार्डों को नीचे उतारा है, बीबी के गाड़ी के इर्द गिर्द गार्ड खड़े किए हैं। तो मैं लोगों को कह रहा था कि बीबी की गाड़ी को रास्ता दे ताकि सिक्योरिटी रिस्क था। तो मैं उस वक्त बल्कि बेशुमार लोगों को थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा था दोस्तों के साथ कि यार बीबी, क्योंकि हम पिंडी शहर के रहने वाले हैं तो यहाँ सब दोस्त ही आ रही थे, तो थोड़ी सी सख्ती भी कर रहा था। तो मैं उन्हें कह रहा था यार बीबी की गाड़ी को रास्ता दे, बीबी को जाने दे, किसी तरीके से बीबी को यहाँ से निकालें। तो अचानक ही फायरिंग की आवाज़ आती है, तो मैं देखता हूँ तो बानट की तरफ एक सामने बंदा खड़े होकर फायर कर रहा था। तो मैंने समझा शायद कोई PSF का लड़का, तो वो देखा बीबी की तरफ फायरिंग हो रही थी। तो उसमें फिर मैंने जैसे बीबी की तरफ देखा तो ये तमाम लम्हात सेकेंडों के होंगे, तो साथ ही ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद आई डोंट नो कि बीबी अंदर गिर रही हैं या बैठ रही हैं। आपको कितने जख्मी हुए थे? मेरी ये दोनों टांगे काफी शदीद। कितना अरसा आप बिस्तर पे रहे? तकरीबन मैं ऑलमोस्ट 6 महीने बिस्तर। 6 महीने नाजरीन कराम ये बिस्तर पे रहे। इनकी दोनों टांगों पे वो जो धमाका हुआ था वो शैले लगे थे आपको सारे? जी, मुझे वो बाल बेरिंग भी लगे थे और ये एक टांग काफी कट भी गई थी मेरी। अल्लाह अकबर। मौजूदा दौर की पीपल्स पार्टी को आप कहाँ देखते हैं? प्रोग्राम के आखिर में ये बताइएगा। मैं ये समझता हूँ जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। तो मेरा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि किसी भी सियासी जमात में कोई MNA MPA सेनेटर चले जाएं आ जाएं, पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर जिस जमात के वर्कर टूटना शुरू हो जाए ना, वो जमात खत्म हो जाती है। वर्कर जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पार्टी के लिए। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के वर्कर टूट गए हैं, या तो घरों में बैठ गए या दूसरी जमातों में चले गए हैं, तो मैक्सिमम तो दुनिया से चले गए हैं। रिसेंटली मेरे बड़े प्यारे भाई इब्ने मोहम्मद रिजवी, उनकी वो भी वफात हुई है। उन्होंने भी सारी उम्र बीबी के लिए बड़ा टाइम गुजारा बीबी के साथ। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग थे जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ हम कदम रहे, चलते रहे, ऐसा चले कि आज जो उनकी आला काबीना है, हम उनको आला काबीना इसलिए कहते हैं कि चंद लोग जो है इस वक्त ईवान में बैठे हुए हैं वो जियालों को भूल गए हैं, नज़रियाती कारकुनों को भूल गए हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का असासा है, इन्हें ज़ाया मत करें। प्रोग्राम के बारे में अपनी राय का इज़हार लाज़मी कीजिएगा।